औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबज़ादा अहमद हसन और मेरे साथ मौजूद हैं महमूदुल हसन सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का पहला जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सातें शुरू हो चुकी हैं। रमज़ान की पहली सहरी हम आपके साथ मना रहे हैं। जी अहमद भाई, ये क्या है आपके आज प्रोग्राम में, क्या शामिल है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज अल्लाह करीम ने हमें ये नेमत वाला महीना, बरकत वाला महीना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह करीम ने अता फ़रमाया है, और यही दुआ बार बार है कि खालिक़ कायनात हमें ये लम्हात हर साल बारहा बार नसीब फ़रमाए। अभी कुछ ऐसे अहबाब हैं जो इस वक्त ये महीना नहीं देख सके, जो पिछले साल हमारे साथ थे वो इस साल नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक का आज से जो शुरू हो चुका है, और इंतसाब न्यूज़ आपके लिए बड़ी ही खूबसूरत ट्रांसमिशन लेके आया है। आज हमारी पहली ये ट्रांसमिशन है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना उन लोगों को जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो शनाखान जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, और वो उलमा जिनसे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, और हम आखिरी रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ तक आपके साथ रहेंगे, और बल्कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद भी आपके साथ हम मनाएंगे। और ये इंतज़ार करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। और इसी सिलसिले को बढ़ाने के लिए हमारे पास महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। जी, आपके पास तारुफ़ी सिलसिला क्या है? जी नाज़रीन, अहमद हसन साहब पूछ रहे हैं कि हमारे पास आज सेगमेंट में कौन कौन नात खान शामिल हुए हैं। तो तारुफ़ से पहले मैं दो शेर नाज़रीन की खिदमत में पेश करूंगा। मुझे अक्सर फरमाइश करते हैं लोग, एक ऐसा शेर है एक नात का, वो एक ही शेर में पढ़ के तो मैं अपने नात खानों की तरफ बढ़ूँगा। जी जी, और जनाब मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने नात खानों का। तो सबसे पहले मैं शेर पेश कर दूँ। जब से शहरे नबी की पवन के टिकते जमीन पे मेरे चमन के टिकते नहीं ज़मीन पे मेरे चमन के इसका अंतरा मैं प्रोग्राम के बीच में इंशाल्लाह पेश करूंगा। ये नहीं है कि अभी मैं सारा वक्त मैं ही ले लूँ। हमने नात खान बुलाए हैं, तो पहले नात खान जो हमारे हैं वो उनका तारुफ आपने जी मैंने करवाना है। जनाब हमारे पास मौजूद हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले सना खान, जिन्हें आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ज़रिए सुनते रहते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी आवाज़ आप तक पहुंचती रहती है। बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, मेरे पास मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान कादरी साहिब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इंतसाब न्यूज़ के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। और अरसलान भाई ने जो आज का हम्द बारी ताला के अशार चुने हैं, वो मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था खालिद हसनैन खालिद जी जी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे वो हम प्रोग्राम्स में जाते थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे, और बहुत अच्छी तबीयत थी उनकी, मतलब जैसे कोई मोमिन होता है, अल्लाह अकबर, नर्म और बिल्कुल पोलाइट उनका लबो लहजा था गुफ्तगू में भी माशाअल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आज की जो पहली सहरी रमज़ान की हम करने जा रहे हैं, उसमें खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब के तौर पे अरसलान हैदरी साहब हम्दे बारी ताला पेश करें। मैं बंदाए आसी खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए
दाए आसी खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बंदा यासी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। अरसलान भाई ने एक समा बांध दिया, एक इस प्रोग्राम में एक रूहानियत वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। क्यों सिद्दीकी साहब? अल्लाह से जो मुआफ़ी तलाफ़ी का जो मामला है इसमें शायरी में, जी जी, किसी शायर ने खूब कहा था कि तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी। जी जी, तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में मौला क्या कमी आ जाए। आए हाय हाय।
तो ये है लुब्बे लबाब इनकी शायरी का। मेरे जहन में जब ये पढ़ रहे थे अहमद हसन भाई, तो एक जो पहली सहरी है चूँकि, तो मैंने आपसे पूछना है जी जी कि 2021 वाला जो रमज़ान गुजरा और ये 2022 वाला है, जी जी, इसमें अभी कल तक समोसे जो थे, अच्छा, वो मुझे एक दोस्त ने कहा जी आप समोसे खाएंगे, मैंने कहा नहीं नहीं यार मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन आज अच्छे लगने लग गए। अच्छा, यानी वही समोसा जो है, जी जी, और मतलब उसमें एक बरकत सी आ गई, रमज़ान की जो बरकत है, और इसके अंदर कह लें कि जो रस्म व रवाज हैं रमज़ानुल मुबारक में, जैसे कि समोसा हो गया या इस तरह के खाने, लेकिन ये आप एहतियात से खाइएगा क्योंकि ये पेट की ख़राबी का सबब भी बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात ठोक रहा हूँ। अच्छा, रमज़ान की बरक़ात जो हैं जी, इसके जो एक बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह की तरफ से करम है जी, तो मैं तो समझता हूँ जो चीज़ नुकसान देती है खाने वाली, क्योंकि हमारा गले का मामला है, जी जी, बड़ा सेंसिटिव हम लोग, आप भी माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ते हैं और हमारे नात खान बैठे हैं और जितने प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे नात खान, उनके अगर मैं नाम लूँ तो वक्त हमेशा नहीं होता प्रोग्राम में। तो ये है कि रमज़ान की बरकतें ऐसी हैं, जो चीज़ इरिटेशन जिससे होती है, गला ख़राब होता है, यकीन करें दही भी हम खाते हैं ना जी जी, रमज़ान से बाहर जो दिन है रमज़ान के बगैर, तो गला ख़राब होता है, गला पकड़ा जाता है, लेकिन रमज़ान में सहरी में खूब डट के खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जनाब इतनी बरकतें, यानी आपकी तरफ से पूरी इजाज़त है आवाम को। जी जी इंशाल्लाह। आप खा सकते हैं जनाब, पकौड़े भी खा सकते हैं, समोसे भी खा सकते हैं। हमारे प्रोग्रामों में तिब्बी मशवरे देने के लिए लोग आते हैं बिल्कुल, मगर मैं उनको मना करते हैं मैं कहता हूँ आप इजाज़त दे रहे हैं जी इंशाल्लाह। आपने आगे अभी अब दोस्तों का तारुफ नहीं करवाया। जी बिल्कुल, मैं तारुफ करवाऊँगा जनाब। हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद आसिफ रज़ा हैदरी साहब हैं और बड़े सुरीले हैं। अच्छा, तो इनमें जो खसूसियत है वो अदब की खसूसियत है, माशाल्लाह, लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि अलमिया है। इस दौर में उस्ताद को उस्ताद नहीं माना जाता, जी जी, शागिर्द बस थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो भूल जाते हैं। लेकिन ये आसिफ हैदरी साहब इतने अच्छे, यानी अदब का इनके घर से ही अदब इनको मिला माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि आप ही इनसे पूछें ये क्या सुना रहे हैं। जी माशाल्लाह। आसिफ हैदरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सी नात आपको और हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाह कीजिए। उस खाक के ज़र्रे उस खाक के सितारे होंगे जिस जगह आपने उतारे होंगे जिस जगह आपने बूए गुल इस लिए फिरती है छुपाए चेहरा बोए गुल इस
देखती है छुपाए चेहरा, गेसु सरकार दो आलम ने सवारे होंगे। और लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब। लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब। मुस्तफ़ा हम तो फ़कत आपके सहारे होंगे। मुस्तफ़ा हम तो फ़कत आपके सहारे होंगे। उठ गई जब मेरी जानिब वो करम बार नजर, उठ गई उठ गई जब मेरी जानिब वो करम बार नजर। उस घड़ी कुतुब के भी वारे नयारे होंगे। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। हूँ खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है। अच्छा, हूँ खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है। अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सरकार से निस्बत है। बड़ी निस्बत वाली और ख़ूबसूरत बात कर रहे थे और बड़े ख़ूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से
सुर और लय को समझते हुए आपको वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत नात पाक सुना रहे थे। जी सिद्दीकी साहब, नात का एक हवाला जो है, आप क्या समझते हैं कि इंसान को ये एक हवाला सिर्फ दुनिया में ही काम आने वाला है, या इसके को आखिरत में भी इसके क्या दर्जात हैं उस हवाला से? अहमद भाई, क्या आपने क्वेश्चन किया है जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। हम जो यहाँ बैठे हैं इनके लिए, जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, पहले तो मैं रिप्लाई करने से पहले ये बता दूं कि ये कलाम था ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन नाज़गुल फ़रीदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये खैर मारूफ़ कलाम है उनका। शायर का नाम जो है हम जानबूझ के या हमें पता नहीं होता कि किसने लिखा है। जी जी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। शायर के साथ ज़्यादती होती है। अच्छा, मतलब उसका नाम सामने आना चाहिए। इतना अच्छा शेर लिखा, उसकी लोगों ने दाद दी। तो लेकिन ये वो वक्त की अगर कमी हो तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उससे 5 सेकंड लगते हैं ना जी नाम अनाउंस करने में, तो हाँ ये तो है, उसके लिए ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। बेहतर है। तो बहरहाल आपका जो सवाल था कि नात शरीफ पढ़ने से, मैंने एक ऐसे सख्त बंदे से सवाल किया कि नात जो इतना नात को नहीं समझता था, नहीं जानता था, नहीं मानता था, तो मैंने कहा यार अगर नात कोई सुन के बंदे को आंसू आ जाएं, सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो जाए, तो क्या वो नात पढ़ने वाला, अगरचे वो किसी प्रोफेशनल अंदाज से पढ़ रहा है कि जिसका कोई फ़ायदा हो, उसने कहा फिर भी उसके पढ़ने से जिस बंदे के आंखों में आंसू आ जाएं, वो जिसने पढ़ा, जो वजह बना वो तो बख्शा जाएगा, लेकिन जो वजह बना वो भी बख्शा जाएगा। ये इतना बड़ा नात का बेनिफिट है। तो हमें नात सुननी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए और सीख के पढ़नी चाहिए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सीख के पढ़नी चाहिए। जी जी, एकेडमीज़ होनी चाहिए, उस्ताद होने चाहिए इसमें। ये अच्छा, वो मेरा सवाल आपने वहीं छोड़ दिया है, जी जी, दुनिया व आखिरत वाला, इसका मैंने टच दे दिया है, वो फिर से दें। हज़रत आसान की ये सुन्नत भी है नात पढ़ना माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये बल्कि एक शायर लिखता है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। गुजारिश करूंगा, हमारे पास एक सना खान है तो अलाउंस आप करेंगे, आप उनका नाम पेश करें। मोहम्मद बिलाल मदनी साहब हैं, ये पढ़ेंगे कलाम जनाब अहमद नदीम कासमी साहब का। अच्छा माशाल्लाह। तो बहुत बड़े शायर हुए हैं वो, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है नात की दुनिया में। तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद बिलाल मदनी और कलाम है अहमद नदीम कासमी। माशाल्लाह। मैं के बेवो का तो बेमाया हूँ, मैं के बेवो का तो तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, और चंद पल यूं तेरी गुर्बत
कटे चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा जैसे एक उम्र गुजारा और कहीं कोई खामी ईमान ही न हो ये कहीं खामी ईमान ही ना हो मैं मदीने से पलट आया मैं मदीने से पलट आया मैं के बेवू का तो बेमाया समा बांध दिया एक रूहानियत महफ़िल में आ गई और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये कलाम पढ़ा है। सिद्दीकी साहब, क्या जो इन्होंने कलाम का इंतखाब किया है कि ये इसको हिजर भी कहते हैं, ये हिजर में आ जाता है? हाँ, ये असल में चूँकि हमारा प्रोग्राम तो मजहबी है, इसमें सुर का और राग की बात इतनी नहीं करनी चाहिए, मगर अल्लाह ने हर चीज़ जो है वो टेम्पो में बनाई है। ये कायनात का जो निज़ाम है वो एक वक्त मुकर्ररा और टेम्पो कहते हैं कि एक फ़्लो, जी वो फ़्लो में चल रहा है, तो हर चीज़ सुर में है जी। है जी। आपका बोलना मेरे साथ, आपने कहा जी सिद्दीकी साहब, तो मुझे कानों को अच्छा लगा, ये सुर है जी जी तो आप सख्त कहें कि सिद्दीकी साहब आप क्या कर रहे हैं जी, वो इरिटेट करेगा, मेरी तबीयत को नागवार गुजरेगा। तो सुर का आपने पूछा ना कि यह बच्चे ने नात पढ़ी है, उसमें ऐसे कलाम जो होते हैं वो ऐसे दिल पे असर करते हैं, जहन पे असर करते हैं और इंसान को यानी वो ऐसा होता है कि इंसान उस तरफ चलने लग जाता है, वो चीज़ें सोचने लग जाता है, वो तसव्वुरात उसके उस जानिब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? देखिए, कभी मैं आपकी बात को अपनी बात को बढ़ाने लगूँ, आपकी बात को रोक के, कभी ऐसे होता है कि कोई किसी महफिल में मदीने का जिक्र आए तो आँखों से वो ज़ारों कतार आंसू आ जाते हैं। वो लोग भी रोते हैं जिन्होंने अभी मदीना नहीं देखा, जो उन गलियों और बाज़ारों से नहीं गुज़रे। यहाँ ऐसे होता है कि कभी वालिदैन की शान में कुछ ऐसा बोला जाए, तो ऐसा क्या होता है कि इसकी रीज़न मेरे से आपका सवाल ख़त्म होने से पहले आ गई बात। जो दिल से निकलती है असर रखती है। जितना कोई दिल से पढ़ेगा उतना उसके ऊपर अगले बंदे पे वो असर पड़ेगा। हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रोज़ की तरह, रोज़ हम मामूल है नात पढ़ते हैं। जब हम पढ़ेंगे बस किसी मकसद के लिए, मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी मद्देनज़र रख के उनको दिल में बसा के मुसलसल के साथ बांध के जी मदीना शरीफ के नबी पाक की ज़ात के हवाले से जब हम इसको पढ़ेंगे, उसमें सुर कम भी लग जाए जी, लेकिन सरकार के नाम का हवाला इतना बड़ा है कि वो अगले के दिल पे असर कर जाता है। तो ऐसा बच्चे की पढ़ाई में कुछ सुकम थे जी, मगर वो शायद दिल से पढ़ रहा, तो आप झूमने लग गए, मैं भी झूमने लग गया और इंशाल्लाह नाजरीन भी इसका लुत्फ़ ले रहे हैं। जी। तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बहुत ही ये उम्दा सवाल है। अच्छा, नात का सिलसिला चल रहा है, अभी अरसलान भाई ने हमें हम सुनाई है और हमारे नाजरीन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अरसलान भाई से इन्होंने नात भी सुननी है। तो अरसलान भाई प्रोग्राम में एक खूबसूरत सी आपकी नात शामिल करते हैं और आपके बाद
चूँकि हमने इख्तिताम की तरफ जाना है और मेरी कोशिश है कि सदीकी साहब हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप इन्हें देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम में आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती रहें, यानी कि सदीकी साहब गुफ्तगू भी करते रहें और हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदासराई भी सुनाते रहें। तो बढ़ते हैं अरसलान भाई की जानिब, और इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करें। नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। अरसलान भाई से पहले मैं शेर हाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि नात लिखने के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, दिल ये कहता है कि मैं पहले मदीने जाऊं। वाह वाह, बहुत अच्छे। तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद अरसलान हैदरी। हमारी नमाज़ें है दीदार तेरा, ज़रा रुख से चिल मन हटा कर तो देखो। हमारी नमाज़ें है दीदार तेरा, ज़रा रुख से चिल मन हटा कर तो देखो। तुम्हारे तबस्सुम के हैं मुंतज़िर हम, खुदा के लिए मुस्कुरा कर तो देखो। तुम्हारे तबस्सुम के हैं मुंतज़िर हम, खुदा के लिए मुस्कुरा कर तो देखो। ज़माना हंसी है ये मैं मानता हूँ, बड़ा दिलनशी है ये मैं मानता हूँ। ज़माना हंसी है ये मैं मानता हूँ, बड़ा दिलनशी है ये मैं मानता हूँ। न ढूंढोगे फिर तुम कोई और महफिल, मोहम्मद की महफिल में आकर तो देखो। न ढूंढोगे फिर तुम कोई और महफिल, मोहम्मद की महफिल में आकर तो देखो। मेरी नब्ज़ छोड़ो ए मेरे तबीबो, दवाई खिलाओ न शरबत पिलाओ। मेरी नब्ज़ छेड़ो न मेरे तबीबो, दवाई खिलाओ न शरबत पिलाओ। है जिनका ये इसमें गिरामी मोहम्मद, ज़रा उनकी बातें सुना कर तो देखो। है जिनका ये इसमें गिरामी मोहम्मद, ज़रा उनकी बातें सुना कर तो देखो। तुम्हारे तबस्सुम के हैं मुंतज़िर हम, खुदा के लिए मुस्कुरा कर तो देखो। वो हाकिम अज़ल से है हाकिम सभी के, है अर्ज़ो समा पर इन्हीं की हुकूमत। वो हाकिम अज़ल से है हाकिम सभी के, है अर्ज़ो समा पर इन्हीं की हुकूमत। जिन्हें खुद खुदा ने बनाया है हाकिम, जिन्हें खुद खुदा ने बनाया है हाकिम, ये सर उनके आगे झुका कर तो देखो।
ये सर उनके आगे झुका कर तो देखो, हमारी नमाजें है दीदार तेरा, जरा रुख से चिल मन हटा कर तो देखो, तुम्हारे तबस्सुम के हैं मुंतजिर हम, खुदा के लिए मुस्कुरा कर तो देखो। खूबसूरत अंदाज़ में अरसलान भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुबारक सुन रहे थे। मेरे ये ख़्याल में है कि ये ना हो कि हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले सदीकी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस प्रोग्राम को हम ख़त्म कर सकें आपके नात सुनाने से पहले, और हमारे नाजरीन भी इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि ये सना खान भी इस के मुंतज़िर हैं कि आप हमें नात पाक सुनाएंगे। तशरीफ़ लाते हैं वो खूबसूरत आवाज़ जो जिनको दुनिया में सुना जाता है, वो ऐसा लबो लहजा जिनके हज़ारों में शागिर्द हैं और दुनिया के कोने कोने पे अल्हम्दुलिल्लाह सदीकी साहब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक पढ़ी है और अपनी ज़िंदगी में लातदाद अवार्ड जीते हैं। और आप इनको PTV पे और मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। गुजारिश करूँगा जनाब महमूदुल हसन सदीकी साहब आते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खूबसूरत सा हदिया अक़ीदत पेश करते हैं। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। और अहमद भाई शेर बिलखुसूस आपकी नजर है। किबरिया के जलवों से क्या समा बंधा होगा, किबरिया के जलवों से
क्या समा बंधा होगा, महफिले नबी जिस दम अर्श पर सजी होगी, महफिले नबी महफिले नबी जिस दम अर्श पर सजी होगी, और नाम मुस्तफा की कसम पुरसुकून हूँ मैं अब तक, नाम मुस्तफा की कसम पुरसुकून हूँ मैं अब तक, तुम भी नाम लो उनका, बल्कि तुम भी नाम लो इनका, घर में रोशनी होगी, तुम भी नाम लो उनका, उनका घर में रोशनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। ऐसे महसूस हो रहा था कि सिद्दीकी साहब मदीने की बातें कर रहे हैं और हमारे तसव्वुरात वो मदीने में हैं, और कभी हम गलियों में घूम रहे हैं और कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं, और कभी हुजूर का मिंबर आंखों से गुज़र रहा है, और कभी हम जन्नतुल बकी वाली साइड पे जा रहे हैं। और बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े खूबसूरत लहजे से सिद्दीकी साहब ने इस प्रोग्राम में 4 चांद डाल दिए हैं। सिद्दीकी साहब, आपने इतना खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ा है, और मैं कहता हूँ कि बड़ी ये हमारी खुशबख्ती है कि आपने यहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक पढ़ी, हमने सुनी, नाज़रीन ने सुनी। और मैं यूँ कहता हूँ कि ये इंतसाब न्यूज़ की ये खुशबख्ती है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ जो इस प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाए, इस चैनल पे तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया, और हमारे साथ इंशाल्लाह सिद्दीकी साहब हमारे साथ साथ रहेंगे, स्क्रीन पर रहेंगे, और हम इनसे ऐसे ही नाते मुबारक सुनते रहेंगे। बिस्मिल्लाह जी, आपकी बहुत नवाजिश। मैंने तो शुरू में ही शुक्रिया अदा करना था INN न्यूज़ का, यानी इंतसाब न्यूज़, जी, जो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके पास। आपने इस प्रोग्राम में जो लोग बुलवाने हैं, जी, क्लू पे हैं, जी, जो लाइन में लगे हुए हैं, वो फिर वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह नाज़रीन आपके सामने आएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि वक्त हमारा ख़त्म होने को प्रोग्राम का करीब है, आपने इसको वाइंड अप भी करना है, और कोई मैसेज भी कन्वे कीजिएगा जो हमारे रोज़ादार हैं उनके लिए। क्या मैसेज आपके लिए? यही मैसेज है कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साथ हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, नमाज का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नजराना पेश करें, और कोशिश करें गुराबा, मसाकीन, यतीमों का आप ख्याल रखें। और मैं बल्कि आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाता हूँ। इंतसाब न्यूज़ की पूरी टीम की बहुत कोशिश है, ख़ास तौर पे हम ये दुआया कलिमात
धन्यवाद उन अफराद के लिए पेश करेंगे जिन्होंने इसमें पूरा ये हिस्सा डाला और आप तक ये ट्रांसमिशन को पहुँचाया। हमारे CEO और जितने भी दीगर अहबाब हमारी टीम का हिस्सा हैं, हाँ टेक्नीशियन वगैरह हैं, कैमरामैन हैं और जितने भी अहबाब हैं जिन्होंने आप जो इतना खूबसूरत सेट देख रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। अल्लाह करीम इन पर, हम पर और आप पर करोड़ों रहमतें अता फरमाए। इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि आप आइंदा आने वाले प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे। अपने मेज़बान साहिबजादा अहमद हसन और महमूद हसन सिद्दीकी का आपको सलाम पहुँचे और हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। मैं भी एक दफ़ा कहूँगा कि जनाब साहिबजादा अहमद हसन नक्शबंदी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जब तक हम दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। महमूद हसन सिद्दीकी को इजाज़त। अल्लाह करीम आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।